हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे अदानी टोटल गैस के बारे में और जानेंगे इसके टारगेट के बारे में और सपोर्ट लेवल के बारे में। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने इस स्टॉक के सपोर्ट और टारगेट की ऑलरेडी बात कर ली थी, पर आज के दिन इस स्टॉक में मुझे बहुत ही बढ़िया ट्रेंड देखने को मिला, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर फिर से वीडियो बनाया जाए और इस स्टॉक के टारगेट की बात की जाए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और ये वीडियो आपके एजुकेशन के लिए है, केवल बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। यहाँ पर देखिएगा कि मैंने आपसे कहा था कि स्टॉक जो है हमारा जो चार्ट बन रहा है वो अगर आप देखेंगे तो ग्रीन बनते हुए नजर आ रहा था और स्टॉक में जो गिरावट आई थी वो आप सभी को पता है कि स्टॉक ने जो गिरावट दिखाई वो 4000 के लेवल से गिरता हुआ स्टॉक आया और स्टॉक जो संभला था वो लगभग हमारा 522 पे। आज के टाइम पे स्टॉक चल रहा है 1000 के आसपास। तो अब हम जो है स्टॉक का वही एनालिसिस करने वाले हैं कि स्टॉक ने जो लास्ट का लो बनाया था उसके बाद स्टॉक जो है ग्रीन कैंडल बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। धीरे धीरे स्टॉक हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है। तो स्टॉक ने जो 3 ग्रीन कैंडल बनाई थी उसमें आप अगर मंथली चार्ट में देखेंगे तो जो इसका जो सब टारगेट था वो अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का जो हाई था 1260 रुपए का था और वही टाइम पे अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का जो लो था यहाँ पे रेड कैंडल इसका 1266 का था। तो स्टॉक का ये एक हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। अब क्या हो रहा है कि मंथ कंप्लीट होने में आ रहा है और मंथली चार्ट में भी हमारी स्टॉक जो है पॉजिटिव इंडिकेशन देते हुए नजर आ रही थी। अब यहाँ पर आ रही है। अब हमें क्या करना है कि स्टॉक ने जो हमारा सपोर्ट लेवल था जो कि हमारा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो पिछली बार का जो स्टॉक का रेजिस्टेंस लेवल था जो मैं आपके साथ यहाँ पे बता देता हूँ कि ये जो लेवल था स्टॉक का यहाँ पर इस कैंडल का हाई जो लगभग हमारा 990 का था और इस कैंडल का जो हाई था वो लगभग अगर आप देखेंगे तो 1040 का था। तो यहाँ पर आप देखिएगा 990 से लेके 1040 के बीच का एक स्ट्रॉन्ग लेवल था जो यहाँ पर आपको अच्छे से दिखाई देगा। मैं आपको समझा भी दूंगा ताकि आपको समझ में आ भी जाए। तो ये जो लेवल था स्टॉक का ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल था। यहाँ पे रेजिस्टेंस था, अब ये यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा था। और आज के दिन इस स्टॉक ने उस रेंज को ब्रेकआउट किया और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस दिन अगर स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया मार्केट नेगेटिव होने के बावजूद भी, तो मैंने आपसे उसमें ये भी कहा था कि स्टॉक का जो लास्ट का लो है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपना लॉन्ग टर्म व्यू देख रहे हैं तो आपको स्टॉप लॉस लेकर के भी चलना चाहिए जो लगभग हमारा इस कैंडल का लो था 972 रुपए का और अगर आप देखेंगे तो ये लेवल 968 तक का भी था। तो ये जो स्टॉप लॉस आपके मैंने लेकर के रखा था ये आपको मैंने उस वीडियो के माध्यम से भी समझाया था कि अगर स्टॉक इसके नीचे जाता है तो गिरावट आएगी। पर स्टॉक ने आज बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारा एक अप मूवमेंट दिखाया और स्टॉक ने जो हमारा इस कैंडल का जो पहला हाई लेवल था टारगेट का 1072 का ये टारगेट ब्रेक करके एक नया हाई बना दिया है। अभी फिलहाल के लिए वीकली चार्ट के बेस में अगर एक दो महीने की बात की तो 1095 का हाई बनाया। अब स्टॉक ने क्या किया कि ये जो हाई बनाया ये अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल के जो रेड कैंडल का जो सबसे बढ़िया हाई और लो था वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट था जो 1100 का लो था और स्टॉक का हाई है 1260 का। तो फिलहाल अभी आपके लिए ये लेवल अभी इम्पोर्टेंट है। अब ये जो लेवल है दोस्तों अगर आप देखेंगे तो इसको आपको मार्क करके चलना चाहिए क्योंकि ये आने वाले समय के टारगेट बनने वाले हैं और ये अब मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द देखने को मिल सकते हैं। तो ये दो टारगेट आप लेकर के चलिएगा। पहला टारगेट अब आप लेकर के चलिएगा 1160 का और दूसरा टारगेट आप लेकर के चलिएगा 1260 का। 100 रुपए का डिफरेंस है 1100 और 1260 में। अभी स्टॉक यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इस लो के बाद स्टॉक धीरे 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 ऊपर जा रहा था, लो भी ऊपर की तरफ बना रहा था, पर आज मार्केट ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया और इस स्टॉक को मैं वाकई में सैल्यूट करता हूँ। नेगेटिव होने के बावजूद भी स्टॉक ने इसको बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन में दिखाया। अब हम बात करेंगे इसके बाद के ऊपर के टारगेट। तो ऊपर के टारगेट किस तरह से पहचानेंगे, मैंने आपको कल भी वीडियो बनाया था और उसमें कहा था कि आपको जो पुराने हाई और लो है उसको देख के इसके चलना है। तो ये देखिएगा यहाँ पर हमारा एक लो था जो स्टॉक ने अभी लेटेस्ट में हाई बनाया था जो लगभग हमारा 1260 और यहाँ पर भी देखेंगे तो ये वही लेवल है जो हमारा हाई बना हुआ था जो लगभग हमारा 1250 का था। अब इसके बाद स्टॉक का हाई कहाँ पर बन रहा है, स्टॉक का हाई यहाँ पे बन रहा है, स्टॉक का यहाँ पे लो बन रहा है। तो ये लेवल देख करके चलना है जैसे 1350 के आसपास का दिखाई दे रहा है और स्टॉक ने जो ये लो बनाया बहुत ही बढ़िया सपोर्ट किया। स्टॉक का एक हाई हमारा यहाँ पे बना हुआ है जो लगभग हमारा 1400 का। तो ये उसके बाद का टारगेट रखना है। फिर आप देखेंगे
कि स्टॉक ने एक हमारा यहाँ पे हाई बनाया हुआ, तो ये आपको लेकर के चलना है। फिर यहीं पर स्टॉक ने लो भी बनाया जो लगभग 1500 का है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, धीरे 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 स्टॉक में अपने टारगेट को खुद से पता करना है। अब जैसे जैसे स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा, आप खुद ब खुद अपने टारगेट, स्टॉप लॉस, सपोर्ट सब कुछ यहाँ से सेट कर सकते हैं मेरे वीडियो के द्वारा। अब स्टॉक का एक जो इम्पोर्टेंट टारगेट रहेगा वो आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो हमारा 1680 रुपये के आसपास का रहेगा। वो टारगेट इसलिए रहेगा क्योंकि स्टॉक जब फर्स्ट टाइम हाई बना करके जा रहा था, तो स्टॉक ने यहीं पर हाई बनाया था और इसी के बाद गिरावट आई थी। तो हमें इस लेवल तक का एटलीस्ट वेट करना चाहिए और सपोर्ट लेवल या स्टॉप लॉस भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट करते हुए जाना चाहिए। अब रही बात दोस्तों स्टॉक के ऊपर के लेवल्स की, जो हमारा इम्पोर्टेंट लेवल है वो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 3000 का भी है, एक बीच में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 2600 का भी है, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो आप 2000 का भी है। ये सारे लेवल्स आपको मिलेंगे लॉन्ग टर्म बेसिस पे, क्योंकि अब स्टॉक जो है फिर से हमारी उसी लाइन के आसपास आ चुका है और जो 2 से 3 महीने की जो रेंज थी, वो स्टॉक ने आज के दिन ब्रेकआउट की है। तो इसकी वजह से अब आपको सब्र रोक करके बैठे रहना है और अब स्टॉक यहाँ से ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। लास्ट के लो का आप अपना स्टॉप लॉस लेकर के चलिएगा, सपोर्ट लेवल लेकर के चलिएगा, क्योंकि स्टॉक अगर वो लेवल तोड़ेगा तो गिरावट आ सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए वीडियो में विराम करते हैं, धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।